तो इस टॉपिक का नाम है नर्नस्ट इक्वेशन। तो यहां पर नर्नस्ट इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी होता है और मल्टीपल इलेक्ट्रोड के लिए भी होता है, लेकिन हम लोगों को नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है। तो नर्नस्ट इक्वेशन क्या है? नर्नस्ट इक्वेशन गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द electrode potential and ionic concentration of the electrolyte solution। देखिए, हम यहां पर मान लेते हैं कि कोई एम नाम का मेटल है। तो एम मेटल है, तो उसको जिस सॉल्यूशन में डालेंगे वो भी एम का ही एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं फॉर द इलेक्ट्रोड एम एन प्लस टू एम, ये इलेक्ट्रोड है यानी कि एम इलेक्ट्रोड है। और हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं तो मैंने रिडक्शन में लिखा है। अब इसका रिएक्शन क्या है? क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है, हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल से मतलब है, तो हमेशा हम रिडक्शन की बात करेंगे। तो फॉर इलेक्ट्रोड ये एम एन प्लस से एम बन रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका क्या मतलब है? एम एन प्लस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो ये न्यूट्रलाइज होकर मेटल बना रहा है। तो अब इस रिएक्शन के लिए नर्नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए इस पर नॉट नहीं लगा है ना? नॉट जब लगता है तो हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में, ईएमएफ सीरीज में जितनी भी वैल्यू दी गई हुई है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर वैल्यू दी गई है, यानी कि सारे के सारे स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन जो हम सेल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही हम यूज कर रहे हो। तो उस समय उस सेल का या उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है डायरेक्टली, देखिए कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। देखिए ई नॉट जो मेटल है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन मेटल का कॉन्सेंट्रेशन और मेटल का आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ओरिजिनल जो नर्नस्ट इक्वेशन है वो यही है। अब यहां पर आर क्या है? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन एन फैक्टर है। और एन फैक्टर के बारे में मैं बता चुका हूं कि किसी भी रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है उसी को एन फैक्टर कहते हैं। तो आप किसी भी मेटल के जहां पर जिस सॉल्ट की बात हो रही है, जैसे कॉपर सल्फेट की बात हो रही है तो कॉपर पर 2+ का चार्ज होता है, तो उसे 2 ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसलिए हम उसको देखते ही कह सकते हैं कि इसका एन फैक्टर 2 है। ये मैं सॉल्यूशन में बता चुका हूं। तो वो एन फैक्टर है। एल एन क्या है? इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। और अगर हम एन इज एल एन इज नेचुरल लॉग, अगर इसे हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करें, कन्वर्टिंग टू कॉमन लॉग, तो जो आजकल जो हम लॉग यूज करते हैं उसका बेस क्या होता है? 10 होता है। तो ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस, अब देखिए एल एन को हटाने के लिए और लॉग को लाने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डायरेक्टली आप याद रखें। तो हम क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर टी लिख दिया, एन एफ लिख दिया। अब ये हो जाएगा लॉग। अब मेटल का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। देखिए पहले वाले को आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा, कई बार आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि नर्नस्ट इक्वेशन कौन सा है। तो अगर एलेन वाला नहीं जानते होंगे तो हम गलती कर बैठेंगे, है ना? तो एक इसको याद रखिए और आगे मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा बस वो उसी को याद रखना है। तो हम लोगों ने नर्नस्ट इक्वेशन क्या देखा? ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग मेटल अपॉन मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब एक दो चीजें आप यहां पर समझ लीजिए। ई नॉट इलेक्ट्रोड क्या हुआ?
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, आर यूनिवर्सल गैस लॉ है, सॉरी गैस कांस्टेंट है, जूल केल्विन पे इसकी वैल्यू आती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एफ का मतलब फेराडे है, जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम्स लेते हैं। एन इज एन फैक्टर, टी इज टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर, और ये यूजली क्या होता है 298 केल्विन। 298 केल्विन क्या होता है रूम टेम्परेचर। अब यहां पर देखिए, ये जो आर की वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, फेराडे भी क्या कांस्टेंट है, एन फैक्टर को बदलता रह सकता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। यानी कि बार बार हम एग्जामिनेशन हॉल में हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करते रहे तब तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। तो क्या ही हो कि पहले ही से ही हम कैलकुलेट वैल्कुलेट कर लें, अपॉन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर, एफ एंड 298 केल्विन, ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड। अच्छा एक चीज और लिख ली, फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट होता है, तो इसे हम 1 ले लेते हैं। तो ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस, अब इन सबों को मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.059 अपॉन एन। मेटल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कांस्टेंट, तो हम 1 लेंगे, 1 अपॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मेटेलिक आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हमारा ये फॉर्मूला हो गया जो कि हमें रट्टा वाला याद रखना है। यहां पर एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जिंक का या कॉपर का ले लीजिए, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, प्लस में 0.34 वोल्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किसी भी एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू में तो सेम का सेम रहेगा, हाँ चेंज कर सकते हैं, चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर इसी फॉर्मूले में है। देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड है वो एम मेटल वाला है, और एम का आयन यहां पर है इनवर्सली, है ना। अगर हम इसको प्रोपोर्शनल करेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा, लेकिन यहां भी देखिए क्या है माइनस, तो माइनस और इनवर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि अगर हम कॉपर को जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोते हैं, तो अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दे तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, कैन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बी चेंज्ड। तो इसका आंसर है यस, व्हेन, जैसे कि जिस मेटल का पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं, व्हेन मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन इज चेंज्ड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 बाई एम एन प्लस। क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इफ copper rod is dipped in 0.1 molar copper sulfate solution at 25 degrees Celsius, given E naught Cu2 plus 2 Cu is 0.34 volt। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो ECU2 टू Cu इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 बाई कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो ये कितना दिया हुआ है 0.34 माइनस 0.059,
मैं आपको कहूंगा कि हमेशा इसको ब्रैकेट में ले ले आप, डिवाइडेड बाई एन। कॉपर पर 2 प्लस का चार्ज है, यानी कि यहां पर एन फैक्टर होगा 2, लॉग 1 अपॉन कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, यानी कि 10⁻⁻1। तो ये हो गया log 10, एंड log 10 की वैल्यू होती है 1। 0.34 माइनस इसको हम 0.06 मान लेते हैं, तो 0.03 आ गया। और यहां लिख लीजिए सिंस log 10 इज 1, तो ये हमारा आ गया 0.31 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है ए पीस ऑफ जिंक मेटल इज dipped in 0.1 molar zinc sulfate solution. Salt is dissociated up to the extent of 80%. Then calculate electrode potential of zinc at 298 Kelvin. Given E naught Zn2 plus 2 Zn minus 0.76 वोल्ट। देखिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और ये 80% डिसोसिएट हो रहा है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम साइन देंगे। Zn2 प्लस बन रहा है और सल्फेट बन रहा है। अब एक चीज में एक तरीका बताता हूं इसको करने का और समझने का भी, क्योंकि ये 11th का कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, और मुझे पता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट कई बार बहुत क्लियर नहीं हो पाता है 11th में। मान लें जिंक सल्फेट का C कॉन्सेंट्रेशन था, कब? जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था और उस समय जिंक 0 था, सल्फेट भी 0 था। अब मान लिया कि इस कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ कॉन्सेंट्रेशन ही डिसोसिएट हुआ, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट हुआ? मान लिया C अल्फा डिसोसिएट हुआ। देखिए यहां पर तो C तो कॉन्सेंट्रेशन है जो पहले वाला कॉन्सेंट्रेशन था, और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ध्यान दीजिए, 1 मोल जिंक, अगर यहां कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 है, तो 1 मोल जिंक, 1 मोल जिंक सल्फेट, 1 मोल जिंक आयन 1 मोल सल्फेट आयन बना रहा है। डिसोसिएट कितना हुआ है? C अल्फा। 1 मोल 1 मोल 1 मोल बना रहा है, तो C अल्फा जिंक और C अल्फा सल्फेट बनाएगा। यही है मेन कॉन्सेप्ट यहां पर। तो ध्यान दीजिए Zn कितना है? C अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन कितना था? मैं गलत ना करूं तो 0.1 था, यस 0.1 इंटू 80%, तो 80% का मतलब हो गया 0.8, यानी 8 इंटू 10⁻⁻2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया जिंक का। अब जिंक की जो रिएक्शन होगी वो तो ऐसे होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक सॉलिड बनाएगा, तो E Zn2 प्लस 2 Zn इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059 अपॉन n लॉग और Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, इसकी वैल्यू दी गई हुई है माइनस 0.76 माइनस 0.059। Zn पे 2 का चार्ज है तो 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो कॉन्सेंट्रेशन है 8 इंटू 10⁻⁻2, 1 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हो गया माइनस 0.76 माइनस 0.03। अब ये हो गया लॉग 100 अपॉन 8, 100 अपॉन 8, तो इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, लॉग 100 का मतलब हुआ 2 और लॉग 8 होता है 0.9, ठीक है, 0.76 0.03। अब ये हो गया, देखिए लॉग 100 यानी कि लॉग 10⁻2 हो जाएगा 2, और लॉग 10 होता है 1, तो लॉग 100 आएगा 2, और ये नीचे है 8,
8 की वैल्यू होती है 0.9, तो -0.9, तो ये हो गया -0.76, -0.03, और 2 में से इतना चला गया तो बनेगा 1.1 इंटू 1.1, 0.76 माइनस ये हो जाएगा 0.033, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -0.793 वोल्ट। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।